एक तो चौड़ी जाला लगा जी कि इस फिल्म का विरोध नहीं करेगा, कोई आदमी इकट्ठे नहीं हुआ है। वो क्यों? अच्छा, आज तो पहले कोई विरोध करने से बैठे हैं तो इतने बजे जाला लगी, जाला इतने बजे लगी। अगर ये विरोध करते तो एक तो चौड़ी जाला नहीं लगती। ये किसने विरोध तो भगवान में किया था, पठान फिल्म का नाम किया था, 10 सेकंड सीन, जो 10 सेकंड सीन था उसमें ऐसा किया था भाई साहब, जो पूरे देश के अंदर वो लगा, पूरे देश को गलत लगा। वो मेरे एक आदमी के करने से थोड़े हुआ, पूरे हिंदुओं के पूरे देश को करने से हुआ है। वो अगर पूरे देश को गलत लगता है तो वो गलत है, तो और पूरे देश को सही लगता है साक्षात गलत काम कर दिया। नमस्कार, मैं अजय लो जी फिर से एक फिल्म बड़ी चर्चित हो रही है, और चर्चित भी ऐसी हो रही है कि जो हमारे वेद हैं, हमारे भगवान हैं, उनके ऊपर वह आधारित की गई है, जिसका नाम दिया गया है रामायण आदि पुरुष। यानी रामायण पर आधारित आदि पुरुष। तो भाई साहब को नाम तो याद है, चलो मन ने भी गलती से ही टेम्पर करी। नमस्कार। तो फिल्म के बारे में बताएं, क्या क्या ये फिल्म के अंदर उपलब्धि दिखाई गई है, किस तरह से नए आदि पुरुष को नए युग के अंदर पेश किया गया है? देखिए भाई साहब, इसको पहली बात तो हम रामायण नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्टर ने इसका नाम कोई रामायण नहीं रखा, तो इसका नाम आदि पुरुष रखा। उसमें रामायण से संबंधित उसने पार्ट्स दिखाए। देखिए, जब तक कोई देख के नहीं आएगा थिएटर में जाके फिल्म को, तब तक वो उस पर पक्ष विपक्ष आलोचना विलोचना कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको भी ये कहूँगा कि आप भी अखबारों की सुनी सुनाई बातों पे न जाएं, आप भी एक बार थिएटर के अंदर जाके फिल्म देखें और अपने विवेक से उस पर फैसला करें। तो हमने भी यही किया। कह सकते हैं कि आपका मानना ये हो कि आदि पुरुष रामायण पर कौन नहीं, रामायण हम पूरी रामायण इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी इस विषय को लेके पहले पिक्चर देखने गए। लेकिन आदि पुरुष का जो लेखक है वो एक बात और का है, हनुमान भी भगवान को नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, हम क्या है, हम जब वो पिक्चर 3 घंटे की उसने बनाई, 3 घंटे में मान लो कोई 5 मिनट का कोई विवादित चैप्टर उसमें डल गया गलती से, उसने गलती भी मानी इस बात की, लेकिन जो बाकी का समय है वो पूरा सनातन से संबंधित उसने प्रदर्शित किया है, दिखाया है। उसने पूरी रामायण के दौरान लगभग 20 बार राम सिया राम जय जय राम की धुन उसने चलाई। जो नास्तिक लोग होते हैं वो भी अगर फिल्म देखने जाएंगे तो उनको भी वो धुन गुनगुनानी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। तो सुन के क्या आऊँ, बस वो तो बता दो। सुन के ही आएंगे। तेरे बाप का, जगह तेरे बाप की, इस तरह क्या बाप का, ये क्या मान सकते हैं इस सनातन धर्म के अंदर श्री राम के चरित्र की उसकी व्याख्या के ऊपर की बात करूं तो इस तरह की भविष्यवाणी की उसने डायरेक्टर ने पार्ट को भगवान राम का नाम भी नहीं दिया। वो है कौन, वो दिखा कौन है आदि पुरुष के अंदर जो भूमिका निभा, वो है कौन और किसके ऊपर भूमिका आदि पुरुष के अंदर? आप एक बार खुद अजय भाई जाएंगे, देखेंगे। हमने देखी बार मजा नहीं आया आपके इंटरव्यू में। देखिए, आप हर बार हिंदू मुस्लिम को रोल कहो, हर बार कहीं ना कहीं आंदोलन कहो, और हर बार महापंचायत करते देखो हिंदुआ के नाम की। हम बताएंगे इसके बारे में भी। हमने जाके पिक्चर को देखा शुक्रवार को, तो उसमें पहले उसका पक्ष ये देखिए, हिंदुत्व के लिए उसका पक्ष क्या है, उसने हिंदुत्व के लिए किया क्या। उसने 20 बार श्री राम जय जय राम की धुन चलाई। उसने भगवान शंकर का जो महामृत्युंजय मंत्र है, दिन में 20 बार तो मैं राम राम वैसे करूं, उसको गुंजवाया दिन में 20 बार। सवाल पाओ आप, सवाल ले मेरे वैसे, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेवारी बड़ा है, क्योंकि आप लोग हिंदू मुस्लिम को रोल दिखो हो, आप हिंदू की अगुवाई में दिखो हो, हिंदू बचाल में दिखो हो, और हिंदुआ की महापंचायत में दिखो, अगुवाई करो हो। तो कैसे कहा उसने जो डायलॉग गलत, उसका मनसा गलत नहीं थी बनाने की, उसने कोई डायलॉग उसमें गलत डाल दिया, उसने उसके लिए गलती मान ली, और उसने ये भी कहा है कि मैं इस डायलॉग को चेंज कर दूंगा, और वो चेंज कर भी देगा। देश के अंदर चर्चा बन रही है, अगर ये काम किसी माउंट कर दिया, किसी और धर्म कर दिया, और तो आग लग जाए पूरे देश के अंदर। आग कैसे लग जाती? इसका मतलब लोगों के अंदर इतनी जागृति आ गई। अच्छा, बदले हिंदुओं के अंदर इतनी जागृति आ गई, आप ये बात मान रहे हैं ना? या हिंदू के नाम पर जागृति आ गई, इसलिए लग जाती है हिंदू में इसलिए जागृति आ गई, या हिंदू को ऊपर? इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। जब रावण का पार्ट है वो एक मुस्लिम कर रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बनाया इसको।
इस मूवी को हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टों ने मिलकर बनाया हुआ है। जो मुस्लिम का रोल कर रहा है वो है ही। और कामों के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर सहनशीलता शांति कौन दिखा है, या इस काम को परेशानशीलता शांति की कौन दिखा रही है? ऐसा देखिए, आप जितना विरोध करने की बात कर रहे हैं उतना विरोध करने वाली बात है नहीं भाई साहब, इसमें कोई बात गलत, डायलॉग गलत लगा हमें, उसका विरोध हुआ, उसने माफी मांगी, उसने कहा मैं ये पिक्चर से डायलॉग हटा दूंगा। देखिए, जब तक कोई पब्लिक उसको देखेगी नहीं तब तक वो आलोचना कैसे करेगी उसको? वैसे देखने जोगी रही को नहीं है। जिस प्रकार से लोगों की व्याख्या है तो मैं देखी को नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, ट्रेलर भी रिलीज है, राम मंदिर, वो आपके जो लेखक है वो सिद्ध कह हनुमान जी को भगवान हमने बनाया है, तो बात का विश्वास करना किस पे? ये हनुमान जी ने हमने बनाया, हनुमान जी मारे बनाया, या रुद्राक्ष को 11 रुद्र रूप है भगवान के। जब आप इतनी बात जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, हनुमान जी हैं कौन, हनुमान जी आराध्य देव हैं, हमारे लिए भगवान है, तो आप एक उस डायरेक्टर के कहने से आप उसको भगवान ना मानेंगे? तो अब हिंदू खत्म नहीं है क्या? ना, इसमें हिंदू खतरे वाली बात कहाँ से होगी भाई साहब? आप सनातन के साथ छेड़छाड़ होगी, किसी धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी, किसी भगवान के साथ छेड़छाड़ होगी, तो वो खतरा हो जाएगा। उसकी छेड़छाड़ करने से हम तो लड़ाई तो ये लड़ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई श्री राम के ऊपर, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं लड़ते ना तो श्री रामचंद्र जी वो टेंट के नीचे क्यों बसते? अगर लड़ाई तो मंदिर क्यों बनाते? ऐसा जी उसके कहने से आप ये थोड़ी मान लेंगे हनुमान जी भगवान नहीं है, भगवान हैं, थे और रहेंगे। आज 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अगर एक आदमी कोई बात ये बोल दे तो क्या हम उसकी बात को तूल देंगे, या 139 करोड़ लोग जो और बैठे हैं देश के मामले की बात ऐसे और भी हमारे देश के अंदर जो तूल नहीं देना चाहिए, तूल दिया जाए फिर भी, और आंदोलन जो तूल दिया जाता है, प्रदर्शन दिया जाता है, वो सही दिया जाता है। पहले हिंदुत्व को दबाया गया, सनातन की आलोचना की, तो हिंदू दबा रहा है। तो और क्या सुने, इस फिल्म से इस देश के और विदेशों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? श्री राम के ऊपर, हनुमान के ऊपर, या मनाने वालों के ऊपर? आप बता दें। अब आप फिर हनुमान पे राम पे आ रहे हैं। हनुमान राम का अगले रामायण इसका नाम कहाँ रखा है? चरित्र कौन है उसके अंदर, किस तरह की व्याख्या दे रखी है? वो जो राम का पाठ करता है उसका नाम उसमें राम नहीं है। आपने देखा है पिक्चर को? वो भाई साहब देखने की बेवजूद रही भाई साहब, आप जाके खम से बड़ा कमाई मैं उसके सुने, मैं खम से जाके फिल्म की 150 की टिकट लूंगा, जब उसका खत्म करूंगा। ये सब पागल के मैं हिंदू हूँ, ये सब पागल हिंदू को ले रहा कि आप लोग सारे काम भी करा दो। ये पब्लिसिटी स्टैंड होता है। ये पीछे भी जितनी पिक्चर आई हैं, केरला स्टोरी थी, कश्मीर फाइल्स थी, अभी ये आ गई, तो ये प्रचार का भी तरीका है। तो भगवान में किया था, पठान फिल्म का नाम किया था, प्रचार 10 सेकंड सीन, जो 10 सेकंड सीन था उसमें ऐसा किया था भाई साहब, जो पूरे देश के अंदर वो लगा, पूरे देश को गलत लगा। वो मेरे एक आदमी के करने से थोड़े हुआ, पूरे हिंदुओं के पूरे देश को करने से हुआ है। वो अगर पूरे देश को गलत लगता है तो वो गलत है, तो और पूरे देश को सही लगता है साक्षात गलत काम कर दिया। नहीं, किसने कर दिया? कहाँ कर दिया? जिसने गलत किया वो माफी मांग रहा है। आप एक बात बताओ, सही बताओ भाई, कितने आदमी वीडियो में हो? सही बताओ, कोई बुलाया नहीं हो? देख के आप बताओ फिल्म क्या है? कौन देख के? फिल्म जो आदिपुरुष फिल्म आ रही है, आदिपुरुष फिल्म किसने देखी? बताओ। नहीं देखी ना, तो ये नहीं पढ़ सुने कौन नहीं देखी? केरला स्टोरी देखा है, लेकिन देखी कौन नहीं। लेकिन जो आज चर्चा चल रही है वो चर्चा की चल रही है भाई साहब। चर्चा से कुछ नहीं होगा जब तक हम देखेंगे नहीं, तभी तो पता लगेगा। कैसे उस पर आकलन कर लेंगे? क्या बताएं? देखना तो पड़ेगा। जिस दिन प्रदीप भाई साहब 5 मिनट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसका बाकी 2.25 घंटे का टाइम है, वो आपने देखा ही नहीं। उसमें क्या दिखाएगा? असली चीज तो वो है कि उसने 2.25 घंटे में दिखाया क्या हमें, वो देखो। आप 5 मिनट पे जा रहे हैं, 5 मिनट पे बहस कर रहे हैं। नहीं, अच्छा जी, आप 2.25 घंटे आप बताओ, 3.25 घंटे क्या दिखाया आप भाई साहब? आप जो रामानंद की सागर की रामायण में कौन था? जो इस रामायण में 21 वर्ष की जो 21वीं सदी की रामायण आई है, इसमें सब कुछ है। रामानंद सागर की उसमें तुम्हें कौन था? आपने क्या लगा? देखिए क्या होता है, हमारे दिल के अंदर एक आकृति बन गई रामायण के लेके कि जो अरुण गोविल है और दीपिका चिखालिया है, सिर्फ वो ही राम और सीता हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमने उस रामायण को सीरियल में कई बार देखा है, तो हमारे दिमाग में घर कर गया कि राम अरुण गोविल ही हो सकता है। अगर कोई दूसरा आदमी उसका रोल करेगा तो हमारा दिमाग उसको पकड़ नहीं रहा, मान नहीं रहा कि ये भी राम का रोल कर सकता है। नहीं, हमने तो बचपन से ही देखा है कि भगवान राम थे, क्लीन चिट थे, वही राम हो सकता है, अरुण गोविल ही हो सकता है। अब इसमें जो नया एक्टर आया, क्या नाम उसका, प्रभास है क्या, अब उसको थोड़ी सी मूछें हैं, दाढ़ी है, उसने भगवान राम का रोल किया, लेकिन उसने कहा नहीं पिक्चर के अंदर कि मैं राम हूँ
या मेरा नाम राम है, कहीं भी राम का नाम नहीं उसमें कि ये एक्टर राम है। आप उस चीज को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि उसने राम का पाठ क्यों कर दिया। अब उसने हिंदुत्व के लिए 20 से 25 अच्छी बातें उस पिक्चर में बताई हैं युवा पीढ़ी को। आप उन पे नहीं जा रहे, आप उनसे सवाल करो कि उसने अच्छा क्या बताया उस पिक्चर के अंदर। हद की बात है, भाई साहब मेरे सुनो। देश की रामायण के अंदर इतनी शक्ति है कि 3 घंटे की फिल्म में हमारे 20-25 डायलॉग है, तब हिंदू जाग गया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनो उसने क्या कहा। उसने कहा जब शूर्पणखा को लेके, और शूर्पणखा ने रावण को जाके कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, उन्होंने मेरी नाक कान काट ली, अब आप उनसे जाके युद्ध कीजिए। तो भगवान राम ने रावण को मारा। भगवान राम ने एक संदेश दिया कि देखिए अगर कोई सीता को उठाया, तब बोला जब हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखता है या उठाता है या उसके हाथ छेड़खानी करता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस माता की रक्षा के लिए जाइए और दुश्मन को खत्म कीजिए और उसकी छाती पर भगवान ध्वज लहराइए। आपने सुना आज तक? आपने कहीं आपके आगे आई ये बात कि इस रामायण में ये बात बोली गई है कि दुश्मन की छाती पे जाके भगवान ध्वज लहराइए? बोलिए, आप था कहीं? सुना आपने? आप सिर्फ एक बात को लिए बैठे हैं अजय भाई, और उसी बात का आप प्रचार कर रहे हैं। चलाइए, आप पत्रकार हैं, आपका ही फर्ज बनता है, कुछ ना कुछ तो आपको भी दिखाना पड़ता है। उस फिल्म के अंदर पूरी फिल्म में 20 बार श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय राम सीताराम हर बार उसमें गुनगुनाया गया है। तो क्या थिएटर में हम लोग बैठे हुए कम से कम जब कोई धुन चलती है पर्दे के पीछे, हम वो साथ में नहीं गुनगुनाते हैं? 3 घंटे हम कोई बोर नहीं होते, उसमें कोई धुन चलती है बार बार। एक मिनट जाओ, सब दिन में राम का नाम क्या बार ले ले भाई? सब दिन में लेते रहते हैं राम का नाम, तो जब मन 5 बार 10 अजय बार भाई 100 बार 1 बार। अजय भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम का नाम तो उठते बैठते और ले लेते हैं। क्या बार ले लो राम का नाम? सब दिन में आमने सामने मिलते हैं वैसे राम राम क्या बार ले लो राम का नाम? सब दिन में सारा दिन ले ले भाई साहब, ये लोग सारा दिन राम का नाम ले रहे हैं। भाई साहब, और राम 3 का घंटा नाम में। है। और दूसरी बात सुने, तो ये कोई विरोध नहीं कर रहे इस बात का, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं अभी तक फिल्म को। बताओ जो देख क्या है वो तो उनका पेटा भरे। कौन है यहाँ पे देख के कौन आया? बताओ आप, किसने देखी? बताओ। मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने देखी, मैं देख के आया हूँ। अब बताओ किसने देखी? कोई देख के आदि? अच्छा भाई साहब, जिस प्रकार तो से जिसने देखा ही नहीं जिस प्रकार से थिएटर में बैठ के, वो कैसे आलोचना करेगा भाई उसकी? जिस प्रकार से हाँ। हनुमान जी को ऊपर टिप्पणी की गई, आपका बजरंग दल है, आपका हिंदू परिषद है, सारी लड़ाई लड़ा है देश के लिए, और वो ध्वज के लिए लड़ा है कि छाती में उसका भगवा ध्वज गाड़ा हो है, भगवान लड़ाई लड़ो हो। लेकिन भगवा के ऊपर फिर से भगवा के जो आराध्य है, भगवान है, जो सब कुछ है, उसको बस सृष्टि टिक रही है, वो भगवान को नहीं बताऊं तो भगवान के ऊपर क्या कहेंगे? भाई साहब, आप एक बात हो, जब कोई भी मूवी बनती है तो सेंसर बोर्ड है इस देश के अंदर, उसका क्या दायित्व बनता है? उसका यही दायित्व होगा कि ये चीज चलने लायक है, समाज को दिखाने लायक है या नहीं है। अगर सेंसर बोर्ड ने कोई चीज पास कर दी, उसकी नजर में वो ठीक है, वो तभी तो पास करता होगा। पब्लिक तो बाद में सेंसर बोर्ड है, हमारे जैसे संगठन और पब्लिक तो बाद में सेंसर बोर्ड है। जब मूवी आती है, जब वो थिएटर में लगती है, जब उसको हम जाके देखते हैं, हम तो तभी तो उसकी आलोचना करनी है, प्रशंसा करनी तभी तो करेंगे जब उसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। हम थिएटर में मूवी देखने गए, और गए क्या, हमने पूरा थिएटर बुक किया 220 टिकटों का, और फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यकर्ताओं को दिखाई कि कार्यकर्ताओं की राय जाने इस मूवी के बारे में क्या है। जब हमें जो फीडबैक मिला उसके आधार पे हमने ऊपर लिखा, कार्रवाई हुई। जिसने डायलॉग लिखे उसने माफी मांगी, उसने ये कहा कि भाई मैं ये डायलॉग गलती से लिख गया था, मेरे को पता नहीं था इस चीज का विरोध होगा और मैं इनको वापस लेता हूं। लोकतंत्र में और क्या होता है, कोई आदमी गलती करता है तो वो गलती मान लेता है और उसको वापसी ले लेता है। ये सवाल भविष्य के लिए प्रदीप बंसल मैं छोड़ देता हूँ। भविष्य के अंदर आप मुझे फिर से मिलेंगे, कहीं नुक्कड़ मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे। जब ये सवाल दुनिया दूंगा भाई साहब, आप वो दुनिया बात को थे कि लोकतंत्र के अंदर एक शांति प्रिय भी काम हो उसका है, तो आज रोड पर क्यों मैंने ये कहा भाई सबके आगे कह रहा हूँ कि भाई किसी आदमी से कोई गलती होगी, उसने वो गलती मान ली कि भाई मैंने गलती की और मैं गलती मानता हूँ, मैं इसको सुधार दूंगा, तो अब उससे आगे क्या करेगा सर? उससे आगे क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, देश के हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की बात का साथ साथ में आज गलती के ऊपर भी बात किया, ऊपर मंथन करने लग गए। लेकिन मंथनों के सवाल तो भाई साहब भविष्य के लिए रहेंगे आपके लिए। ये मंथन नहीं है अजय भाई जी, हमने जो कहा कि उस जिसने भी आज तो भाई साहब कुछ कहने को लग रहा है भाई साहब, और क्या करना आज आपके जोश में वो टोरा दिखने को लग रहा है जो हर बार दिखा कर वो कौन दिखा रहा है आज, मतलब वो चिंता हो रही है वो
हाँ ना भाई साहब बिल्कुल चुप है, बोलने नहीं लगे। हाँ बिल्कुल तो आया कर वो दिखावा उस दिन रुद्र भाई ने कैमरा डाल रखे हैं मुंह के ऊपर। सुमन भाई का बोलने नहीं लगे भाई साहब। सुमन भाई आपने देखी नहीं ना मूवी, अब आप भाई साहब तभी तो कोई फैसला करो। नहीं देखी, लेकिन ये मोबाइल है ना, ये मूवी देख ली। आप मोबाइल में क्या वो 5 मिनट दिखा रहा है, मोबाइल में आप पूरी पिक्चर देखोगे ना तब आपको हकीकत सामने नहीं, आएगी। विरोध जब जब हमारे करना लिए- चाहिए, अगर कोई चीज मतलब गलत लग गए है, लेकिन जिन्हें करना चाहिए आज वो चुप बैठे हैं, नहीं, चुप वो बैठे हैं। अंदर अंदर लग रहे हैं। आज भाई के लिए हम वो सौ दस में लगे मेरे भाई के को। लिए भाई, हाँ है ना, भाई के लिए है, आगे लिए लेकिन है। भाई आगे को नहीं। भाई आगे नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ये है। देखो जब आया है ऐसी सुमन भाई कोई बात नहीं है, जब तक आप भाई पिक्चर साहब, को देख के नहीं आओगे अब पूरी, आज तब तक आप उसका फैसला नहीं कर सकते सही है या आज गलत। तक आप आगे गए, पीछे एक होया बात- कोई कांड, ये अब आगे गए, हम आपकी गली थे के नहीं थे, नहीं भाई हम साहब, आपकी गली थे। देखिए आप सभी हमारे साथ हो तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो आज जब आप आपका चुप साथ हो, नहीं होगा तो हम अकेले क्या करेंगे। आज अगर कोई नहीं। गलत काम हुआ है तो चुप है आप। सुनो, चुप गलत है। गलत काम, चुप्पी तो गलत सेध काम जाएगी। नहीं हुआ है भाई साहब, गलत काम नहीं ये हुआ। चुप्पी में लगा दे हिंदुओं ने सेध जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, हिंदुओं को पहले से आज भिवानी में एक तो 44 धारा लगा दी, अच्छा किस लिए भाई इस फिल्म का विरोध नहीं हुआ है, लोग इकट्ठे ना हुआ है। अच्छा पेपर में आज आई हुई है, हाँ सुनो, आई हुई है आ रही है भिवानी में ये आ रही है। भिवानी में से 44 धारा नहीं लागू। अच्छा भिवानी में आज एक तो 44 धारा लगा दी हाँ। कि इस फिल्म का विरोध नहीं करेगा, कोई आदमी इकट्ठे नहीं हुआ है। हाँ, वो क्यों? अच्छा आज तो पहले कोई विरोध करने विरोध करने चुप बैठे हैं। तो इतने में हाँ। जो इतने में जो धारा लगी, हाँ। धारा इतने में लगी, अगर ये विरोध करते तो 144 धारा नहीं लगती। नहीं लगती। सुनो, ये बात किसने सही विरोध बात करना है, कोई विरोध करना है वो विरोध करो, किसी की कोई मनाही नहीं है। ये अरे विरोध तो लोकतंत्र आपको करना चाहिए भाई साहब है। हम- विरोध तो आपको करना चाहिए क्योंकि आप तो हिंदू बचाओ आते हैं, हिंदू बता ला रहे होते हैं। एक इंसान ने कोई गलती कर दी, उसने माफी मांग ली और उसने वो गलती सुधार दी, तो उसको ऊपर के चप्पल लेके ऊपर थोड़े चढ़ जाएंगे अब उसको। तो और मामला तो अगर वो कहता कि नहीं मैंने कर दिया और मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, तो तब आप भाई साहब का सवाल भाई साहब हम निकलते रोड भाई पे। साहब आपने सवाल समझा नहीं समझा समझ गया, समझ गया मैं- ये नु कहे और मामला होता चप्पल चप्पल पहन के चढ़ जाओ ऊपर वो तब चढ़ते ना जब वो सामने वाला मानता नहीं इस बात हाँ। को कि मैंने गलत किया है। 144 धारा क्यों लगी? हाँ जी आज भिवानी में 144 धारा क्यों लगी? चलो जी, इसका रिप्लाई चाहिए हमने। क्यों लगी? सुनो। लेकिन सारे दुकानदार है 144 धारा समय समय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगती रहती है। लेकिन अगर जब आप कोई भी करते- आंदोलन होता है, अगर आप क्या- विरोध क्या करते हम फिर एक- 144 धारा नहीं सुनो, नहीं लगती। लगती। तो हम आज क्या उसका बीजेपी पालन वाले विरोध करते हैं? करते, बीजेपी वाले हिंदू परिषद वाले विरोध करते, वो बोलते हैं, हम सुनो, विरोध करेंगे तो देखिए। 144 धारा नहीं लगती। इसमें बीजेपी का रोल कहाँ से आ गया? नहीं, मेरी यही बीजेपी का समझ नहीं, आ रहा। हिंदू ये का कह लो आप। पार्टीबाजी की पार्टीबाजी की कोई आप बात ही हिंदू नहीं का है। खाओ। अरे भाई तो साहब- सुनो, तो समय समय पर अपने दायित्व का निर्वाह करता है चलो और जी। करता रहेगा। लेकिन भाई अगर साहब- आपको कोई गलत लगता है तो आप इकट्ठे होकर कहो, चलो जी। बताओ कि अभी ये- गलत हुआ। आपके गले जब भाई साहब- आप- भाई साहब जब आपने पूरी मूवी देखी नहीं तो आप कैसे फैसला करोगे? ये हिंदू परिषद के हम तो ये जिला कहते अध्यक्ष हैं- जी जिला अध्यक्ष प्रदीप जी। बंसल जी हैं, क्योंकि यो सवाल मेरा कई दिनों से खल्ला था और भाई साहब मेरी राम राम दूर दूर तो हुआ थी, लेकिन यह था कि था लो गर्म होना चाहिए था और थोड़ा गर्म करके मैंने जाना था। तो कल रात का लग रहा नंबर लेने में मेरा नंबर खो गया था, मैं रत्न में जुड़ रही, मैं सर अच्छा बजे उठ गया, चल भाई बता लूँ वैसा तो पहला मिल लूँ कि मेरा कहते फिर निकल जा, लेकिन ना, आज मेरे श्री रामचंद्र जी मेरे साथ थे और भिवानी बचाओ हिंदू बचाओ संगठन, हिंदू परिषद संगठन के जिला अध्यक्ष मेरे साथ थे और यहाँ की पब्लिक भी अपने साथ साथ में आ गई। शहर के अंदर इन्होंने बताया कि धारा 144 लगा दी और विरोध करने वाले लोग ये हैं, ये साइलेंट बैठे हैं, तो विरोध करने आएगा कौन? क्योंकि आम आदमी फिल्म देखी कौन है? आप लोगों ने कितनी फिल्म देखी है? हाँ? तो फिर विरोध किस बात का करेंगे? फिल्म देखी नहीं, फिल्म देखो, जाओ, फिर अपनी प्रतिक्रिया लेकिन- टिप्पणी दो। लेकिन- ये गलत है इससे। लेकिन भाई साहब सोशल मीडिया पे एक साथ बात चली है, नहीं, मैं- हम देख के आए हैं भाई, हम बताना है। भाई साहब हमने सोशल देखा। मीडिया पे एक बात चली है हाँ। कि जो हिंदू परिषद के जो हिंदू को बचाने में ठेकेदार है, अब वो हिंदू बचाने में ठेकेदार आगे नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा है। हिंदू आज खतरे में फिर से दोबारा ऐसा। कि हिंदू का धर्म जो सनातन है वो खत्म कर दिया, अजय भाई- श्री राम को खत्म कर दिया। अजय भाई, हम यही तो कहना चाहते हैं, वो ठेकेदारी प्रथा थी, वो 10 साल पहले थी, वो सारी खत्म हो चुकी, बंद हो चुकी। अब कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। हिंदू किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, वो अपनी मर्जी से जुड़ा हुआ है, इसमें ठेकेदारी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को ये लगता है अभी विश्व हिंदू परिषद संगठन गलत कर रहा है तो उसका साथ नहीं देगा, और हम सही कर रहे हैं तो ये लोग सारे हमारे साथ हैं। साथ दें। चलो जी, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, यही देश का लोकतंत्र है, यही देश का कानून है, यही मेरा धर्म का है कि आप सत्य बोलो, सही बोलो। तो जी यह स्टोरी थी जो मैंने आज शुरू की है, अब पता नहीं छेड़छाड़ काफी हुई है,
या हिंदू के दिलों में हुई है, या फिल्म के साथ हुई है, या फिल्म के लेके कार्य की है, किस तरह की है बेराक होने, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, सुधार होना चाहिए कि धर्म के नाम पे, किसी के आरोग्य के नाम पे, किसी के भगवान के नाम पे इस तरह के खिलवाड़ किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। इसमें के हिंदू, के मुस्लिम, के सिख, के ईसाई सबके लिए समान है, क्योंकि यही तो भारतवर्ष की एक की सुंदरता है। इसके अंदर 35 सारी कौम ईमानदारी से अपने धर्म के साथ में लोकतंत्र का जुड़ी हुई है। ये तो इस देश का एक लोकतंत्र है और ये देश का एक बस बड़प्पन है, इसीलिए देश विश्व गुरु बनने जा रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिल्में आ जाती हैं। कल अजय भाई आपने देखा होगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, आप भी वहीं पे थे। कहीं कहीं आपने कोई भी इतनी संख्या शहर की उमड़ के आ रही थी अपने आप, कहीं भी कोई आप जिस बात को उठा रहे हैं कहीं सुनने को मिला आपको वहाँ पे? वैसे मुद्दे होते हैं वहाँ पे। जब किसी भगवान यात्रा निकाली जा रही है तो उसके अंदर तो हमें साथ देना चाहिए। इसमें भगवान यात्रा तो यात्रा होती है, लेकिन मुद्दा तो फिल्म का था ना, मुद्दा फिल्म का भगवान यात्रा की चलो साथ का मुद्दा था। अलग नहीं भाई साहब, 1 घंटे पहले भाई साहब वहाँ पहुंचे हुए थे, सभी लोग उस टाइम रथ यात्रा निकली नहीं। अरे भाई साहब तो मैं 1 घंटे पहले पहुंचा था, मैं 1 घंटे पहुंचा था उस भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए पहुंचा था। उस टाइम हिंदू मुस्लिम का रोड़ा कौन था? तो भाई साहब हिंदू मुसलमान सवाल तो आज करूंगा। हिंदू मुसलमान का भी नहीं। आप आए हो, फिल्म के बारे में बात करी आपने, बस बहुत बढ़िया बात। अब ये जानवर है, ये मन में आओ तू हमें घुस जावे, इसके बारे में तो कोई बात कौन करी ना। कहा ये घुसे पाओगे, फिर हम आपने बुलावांगे, फिर फोटो दिखावांगे, तो मुद्दा अलग हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। सही बात है, मुद्दे तो अलग अलग उठे जाए ना, पैसा घुमाओ ना, ऐसा घुमाने चक्कर में ना घुमाया करो। लोगों की जो आस्था है, लोगों की आस्था के बारे में बोलिए। लोगों की आस्था धर्म के प्रति बढ़ती जा रही है। कल हमने भिवानी का जो रोल देखा कि हमें लग ही नहीं रहा था कि इतनी संख्या श्रद्धालुओं की आएगी और रथ को खींचेगी, और वो आई। आपने देखा, अपने चैनल के माध्यम से आपने दिखाया भी। तो इसलिए आप जिस मुद्दे को लेके बात करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से उस मुद्दे में कोई ज्यादा दम वाली बात है। दम इस मुद्दे में है, नहीं नहीं है। आप दम इस मुद्दे में है, दम इस मुद्दे में है। जब ये तो पटेंगी कौन हिंदुत्व की लड़ाई लड़ा है, कौन हिंदू है, कौन अपने सनातन के प्रति वफादार है, कौन के है। क्योंकि भाई साहब टाइम आया है, कलयुग की रामायण आई है। चक्कर क्या होता है, लोग कहे कलयुग की रामायण आई है। संगठन जो होते हैं, उन संगठनों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं भाई साहब, कि हम हिंदुवादी हैं या नहीं है, उनका काम बोलता है। वो काम करते हैं पब्लिक के बीच में जाके। काम बोल रहा है, सिखाया गया है वो पब्लिक के बीच में जाके काम करना सिखाएगा। आपका काम बोल रहा है भाई साहब, काम वो बोलेगा तो वही बताएगा। फिल्म को पूरा चुप हो रहे हो। नहीं बिल्कुल, काम भी चुप हो गया। नहीं भाई साहब, बिल्कुल चुप नहीं हो रहे। जो उसमें खामियां थी आपको वो भी बताई, और उसका जो अच्छा पक्ष था जो डायरेक्टर ने दिखाया हमने वो भी बताया। एक सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होगा हमारे हिसाब से, उसने जो अन्वेषण जो उसमें दिखाए हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, 7, 8, 10, 15 साल के जो लड़के लड़की हैं, बच्चे हैं, जो थोड़े विमुख हो रहे हैं धर्म के प्रति, अगर वो थिएटर में जाएंगे तो वो बड़े इंटरेस्टिंग होके उस मूवी को देखेंगे। क्योंकि उनको देखने भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे, भगवान के काम पे छेड़छाड़ ना करो। कोई चीज चाहिए देश के आगे। एक आप छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, तेरे बाप का, लस्सी तेरे बाप की, जवान तेरे बाप का, वो सुनता नहीं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में था ही नहीं। तो ये छेड़छाड़ वाला काम हमारा थोड़े है, ये पार्ट अलग है। बनाओ, सब कुछ बनाओ, लोकतंत्र का ऐसा है। फिल्म बनाओ, चाहे फिल्म बनाओ, चाहे कुछ भी दिखाओ, लेकिन तेल तेरे बाप का, रस्सी तेरे बाप की, ये डालो ना पड़ो। ये रामायण को नहीं। आपकी बात सही है, गलत है, उसने गलती मान ली, तो उन्हें गलती मान ली और उन्हें कहा मैं हटा दूंगा। चलो जी, जय अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।